हेलो डियर स्टूडेंट। बच्चों, हम लोग देखने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स अ प्रॉब्लम अप्रोच। तो इसमें बच्चों हम लोग थर्मोडायनेमिक्स को एक प्रॉब्लम ओरिएंटेड तरीके से पढ़ने वाले हैं। और आप इस वीडियो को बच्चों अगर गलती से आ गए हो और अगर आपको पढ़ने का मन नहीं है तो आप जा सकते हो। और अगर आप बहुत सीरियस हो तो उसको बहुत ध्यान से एक एक वर्ड को सुनना। ट्राई टू मेक नोट्स, ठीक है, और इसको शेयर करने की कोशिश करो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही रेलिवेंट वीडियो है बच्चों। दिस इज़ वेरी रेलिवेंट वीडियो और ये पूरी सीरीज आने वाली है। तो देखते हैं बच्चों थर्मोडायनेमिक्स क्या है, ठीक है। तो हमने लिखा है बच्चों, व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स लिटरली मीन्स मोशन ऑफ हीट ट्रांसफर, but it deals with interconversion of energy and spontaneity of process। स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस का मतलब होता है बच्चों कि अगर आप ऐसे लिखते हो ए गोज टू बी, तो ये जानना होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्या ए बी में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा। क्या ये अपने आप कन्वर्ट होगा या इसको कोई एक्सटर्नल फैक्टर कन्वर्ट करेगा। तो अगर ए से बी अगर ये अपने आप होता है तो हम इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस को हम लोग बोलते हैं इरिवर्सिबल भी कहते हैं। इरिवर्सिबल, स्पॉन्टेनियस, फिजिबल, कोई भी हम इसमें बोल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे नेचर में ऐसे बहुत सारे रिएक्शन होते हैं। जैसे मान लेते हैं कि CH4 है और अगर हम इसको बर्न करते हैं तो ये बन जाएगा CO2 प्लस 2H2O, ठीक है। तो ये चीज़ जो होगा, थोड़ा सा बस हमें एक बार शुरुआत करने की जरूरत होती है ना। तो कंबस्शन ऑफ गैसेज जो होते हैं, स्पेशली जो हाइड्रोकार्बन है, फ्यूल है, इन सब का जो कंबस्शन होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है। अब ये स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप, जो किसी बाहरी सपोर्ट के बिना अगर हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। बस एक बार इग्निशन, शुरुआत की ज़रूरत होती है। जैसे वाटर जो होता है हायर एल्टीट्यूड टू लोअर एल्टीट्यूड, है ना, ये अपने आप फ्लो करता है। द फ्लो ऑफ वाटर इज स्पॉन्टेनियस फ्रॉम हायर एल्टीट्यूड टू लोअर एल्टीट्यूड। इवन अगर आप वाटर को ऐसे रख दोगे, ठीक है, तो ये इवेपोरेशन इसका होता है। तो ये जो इवेपोरेशन भी है ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोसेस हैं, फिजिकल है, केमिकल है, जो खुद ब खुद होते रहते हैं। दोज काइंड ऑफ प्रोसेस, दोज काइंड ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड स्पॉन्टेनियस, ओके। तो थर्मोडायनेमिक्स बताता है व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस एंड व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस, है ना। क्यों होगा, क्या होगा, उसकी क्राइटेरिया क्या होगी, है ना। दूसरा है कि यहाँ पे आपको थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग हीट की बात करते हैं, हीट ट्रांसफ़र, मेनली हम लोग हीट ट्रांसफ़र की बात करते हैं क्योंकि अभी हम लोग वी आर कन्फाइंड टू केमिस्ट्री, ठीक है। तो हीट ट्रांसफ़र होगा और केमिकल रिएक्शन होगा, इन दो की हम बात करेंगे, ठीक है। हीट इन्वॉल्व इन केमिकल प्रोसेस और केमिकल रिएक्शन। अब अगर बच्चों थर्मोडायनेमिक्स को समझना है तो इसमें आपको कुछ बातों को ध्यान से देखना होगा। कुछ डेफिनेशन है यहाँ पर। जैसे पहला है व्हाट इज सिस्टम। सिस्टम क्या है। सिस्टम जहाँ पे आप प्रोसेस, पहली बात आपको समझना बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स का मतलब प्रोसेस है ना। प्रोसेस को समझना है, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रोसेस समझना है। तो थर्मोडायनेमिक्स में प्रोसेस की डीलिंग करनी है, वो प्रोसेस फिजिकल और केमिकल, है ना, दोनों की बात करना है, फिजिकल एंड केमिकल, ठीक है। तो अब ये प्रोसेस कहीं ना कहीं तो होगा ही, है ना। तो आप कोई एक बाउंड्री घेर लोगे, है ना। आपने कहा है कि ये बाउंड्री है जहाँ पे हम कोई प्रोसेस को डील करने वाले हैं, स्टडी करने वाले। वो पिस्टन फिटेड सिलेंडर हो सकता है, वो कोई कंटेनर हो सकता है, ठीक है, वो कोई टेस्ट ट्यूब हो सकता है, वो कोई बीकर हो सकता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, सिस्टम कहते हैं। सिस्टम क्या है, द प्लेस, द बाउंड्री अंडर विच एनी केमिकल और फिजिकल प्रोसेस इज गोइंग ऑन, है ना। तो हमने एक बता दिया कि दिस इज द बाउंड्री, इसमें जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, है ना, इनके बारे में हमें स्टडी करना है। इसमें जो प्रोसेस होगा, फिजिकल प्रोसेस होगा, केमिकल प्रोसेस होगा, उसको हम लोग स्टडी करेंगे, ओके। तो पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर इन्वेस्टिगेशन, ओके। एनीथिंग इन विच सर्टेन प्रोसेस चेंजेस गोइंग ऑन, वी आर इंटरेस्टेड टू स्टडी अबाउट इट, ओके। कोई भी सिस्टम हो सकता है, कोई कंटेनर हो सकता है, वेसल हो सकता है, पेन हो सकता है, टेस्ट ट्यूब हो सकता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो सकता है, हीट पंप हो सकता है,
रेफ्रिजरेटर हो सकता है, एसी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो दैट इज कॉल्ड बच्चों, उसको बोलते हैं हम लोग प्रोसेस। अब बच्चों दैट इज कॉल्ड सिस्टम, सॉरी दैट इज कॉल्ड सिस्टम। अब ये बच्चों जो सिस्टम होता है इसको हम लोग तीन तरह से डिवाइड करते हैं। एक होता है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम का मतलब होता है जहाँ पे मैटर प्लस एनर्जी दोनों का एक्सचेंज पॉसिबल है। बच्चों यहाँ पे जैसे हमने कहा कि एक सिस्टम है, तो सिस्टम से जो डायरेक्टली इंटरकनेक्टेड है ना बाउंड्री है, यानी कि जो इंटरफेस है ना, सिस्टम का जो इंटरफेस है, ठीक है, जो उसके बाकी चीज़ों से जोड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों सराउंडिंग। सराउंडिंग बोलते हैं, सिस्टम और सराउंडिंग। ओके, सिस्टम से जो डायरेक्टली एनर्जी प्लस मैटर अगर इसका जो एक्सचेंज कर सकता है उसको हम लोग बोलते हैं सराउंडिंग। ओके, एनर्जी प्लस मैटर दोनों का जो एक्सचेंज कर सकता है उसको बोलते हैं सराउंडिंग। और ये इमीडिएट होना चाहिए, है ना। सराउंडिंग क्या है? इमीडिएट नेबर ऑफ सिस्टम होता है। इमीडिएट नेबर ऑफ सिस्टम, इमीडिएट नेबर ऑफ सिस्टम, जो सिस्टम के साथ एनर्जी और मैटर। अब बच्चों इसमें एनर्जी जो होता है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट हो सकता है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वर्क हो सकता है, ठीक है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो वो एनर्जी का फॉर्म है। अब क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री में है इसलिए एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट मोस्ट ऑफ द टाइम हम लेंगे। मैटर का मतलब होता है बच्चों जैसे कि जो भी सिस्टम में कुछ बॉइलिंग हो रही है, हीटिंग कर रहे हो आप, ठीक है, तो वहाँ से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर जा रहे होंगे, या एयर के मॉलिक्यूल होंगे या वाटर के मॉलिक्यूल होंगे, वो आ रहे होंगे जा रहे होंगे, तो वो आपका हो गया मैटर। ओके, तो सिस्टम का जो इमीडिएट नेबर्स है उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों सराउंडिंग। ओके, उसको बोलते हैं सराउंडिंग। जैसे कि लेबोरेटरी में अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो जो लेबोरेटरी है, ओके, ये आपका क्या हो जाएगा? सराउंडिंग हो जाएगा। और ये जो टेस्ट ट्यूब होगा, बीकर होगा, ओके, ये आपका हो जाएगा बच्चों सिस्टम हो जाएगा। ओके, अब जैसे लेबोरेटरी क्या है, आपके कॉलेज में है, स्कूल में है, ठीक है, तो ये जो लेबोरेटरी है वो उसका एक अपना है ना, आपका स्कूल का कॉलेज का कैंपस होगा, तो पूरा कॉलेज सराउंडिंग नहीं होगा। सराउंडिंग क्या होगा? जो लेबोरेटरी होगा जहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, जहाँ से आपने क्या किया, बीकर को हीट किया है ना, तो जो हीटिंग इफेक्ट है वो कहाँ हो रहा है? लेबोरेटरी में हो रहा है। तो दैट इज कॉल्ड सराउंडिंग। वही इमीडिएट नेबर है। जिस रूम में आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वो रूम ही सराउंडिंग है, बगल वाला रूम या जो पूरा कैंपस है वो सराउंडिंग नहीं होगा। ओके बच्चों, अब बात करते हैं बच्चों सिस्टम, टाइप ऑफ सिस्टम। सिस्टम जो होता है, एक होता है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम का मतलब होगा कि यहाँ पर वी कैन डू एक्सचेंज, है ना, एक्सचेंज ऑफ मैटर प्लस एनर्जी, बोथ अलाउड, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ओपन सिस्टम। ओके, अलाउड या पॉसिबल। दूसरा है बच्चों क्लोज सिस्टम। क्लोज्ड का मतलब होगा जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ एनर्जी तो होगा बट मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है। जैसे आपने कहा कि ये पिस्टन फिटेड सिलेंडर है, ठीक है, पिस्टन फिटेड सिलेंडर है और ये एयर प्रूफ है, तो हम पिस्टन को ऊपर नीचे ला सकते हैं इसमें वर्क परफॉर्म होगा, ठीक है, तो वर्क का एक्सचेंज तो हो रहा है। सिस्टम अगर एक्सपेंड कर रहा है तो सिस्टम इज डूइंग वर्क, सराउंडिंग, अगर सिस्टम कंप्रेस हो रहा है तो सराउंडिंग इज डूइंग वर्क। बट ये क्लोज सिस्टम है, तो सिस्टम के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, दे आर नॉट अलाउड टू escape फ्रॉम सिस्टम, तो उसको बोलते हैं बच्चों क्लोज सिस्टम। तो जहाँ पे एनर्जी का एक्सचेंज तो हो सकता है बट मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा, उसको आप बोलोगे क्लोज सिस्टम। उसके बाद आ जाता है बच्चों आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होगा कि जहाँ पे एनर्जी और मैटर दोनों का एक्सचेंज अलाउड नहीं होगा, उसको बोलते हैं बच्चों आइसोलेटेड, है ना, आइसोलेटेड। तो सिस्टम के अंदर ही जो कुछ होना है वही होगा, सराउंडिंग के साथ उसका इंटरेक्शन बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, है ना, आइसोलेटेड।
तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या होगा बच्चों कि मतलब आप ये कह लो कि ये कोई आपने एक बॉक्स बना लिया। अब बॉक्स जो होगा ये इसके जो वेसल्स होंगे है ना, इसके जो वॉल्स होंगे, ठीक है, इसकी जो बाउंड्री होगी, ये जो बाउंड्री होंगे बच्चों ये क्या होंगे, डायाथर्मिक होंगे, है ना, सॉरी, इसकी जो बाउंड्री होंगे उसको बोलेंगे एडियाबैटिक, है ना। आपने कहा कि ये क्लोज कंटेनर है, तो इसकी जो बाउंड्री है वो है एडियाबैटिक। एडियाबैटिक का मतलब है कि जो हीट का कंडक्शन नहीं करेगा, और ये ठीक है, इनफैक्ट ये मेटल भी नहीं होगा, क्योंकि मेटल होगा तो हीट का कंडक्शन कर लेगा, तो ये कुछ वुडन टाइप ऑफ होगा, इंसुलेशन होगा। और इवन इसमें कोई जो फील्ड होगा ना, उस फील्ड को भी फोर्स लगाने नहीं दिया जाएगा। लाइक मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ग्रेविटेशनल है, तो ये भी इसके ऊपर किसी तरह का फोर्स नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि अगर फोर्स लगाएंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो पहली बात होना चाहिए कि ये एडियाबैटिक होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये इंसुलेटेड होना चाहिए, तो इंसुलेशन फ्रॉम हीट होना चाहिए एंड इंसुलेशन फ्रॉम फील्ड होना चाहिए। साथ में ही ये क्या होना चाहिए, एक रिजिड होना चाहिए, इसका जो बाउंड्री है वो रिजिड होनी चाहिए, है ना। बाउंड्री वॉल जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, रिजिड होना चाहिए, क्योंकि अगर ये रिजिड नहीं होगा तो ये क्या हो सकता है बच्चों, ये कंप्रेस हो सकता है, एक्सपेंड हो सकता है। तो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस ये जो होगा वो क्या हो जाएगा, वर्क का ट्रांसफ़र कर लेगा। तो आइसोलेटेड सिस्टम को मतलब जहाँ पे बाउंड्री क्या होगी, रिजिड होगी, ठीक है, और इंसुलेटेड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वी क्या हो गया बच्चों, कांस्टेंट हो गया, ये ध्यान रखेंगे, वी कांस्टेंट हो गया। ओके, और साथ में ही जो वॉल होगा ये, अभी अगर हम सिंपली केमिस्ट्री की थर्मोडायनामिक्स बात करें तो वॉल कैसा होगा, एडियाबैटिक आपने कर लिया। ओके, रिजिड होगा और एडियाबैटिक होगा, तो इसके अंदर जो भी रिएक्शन होगा, प्रोसेस होगा, फिजिकल होगा, है ना, ये सभी जो भी होंगे वो सराउंडिंग से बिल्कुल कट चुके हैं, आइसोलेटेड। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, अब इसमें कुछ और डेफिनेशन है बच्चों। अब इसमें जैसे होता है बच्चों, एक आता है प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। तो सिस्टम को डिफाइन करना है तो आप उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ में इंटरेस्टेड होगे, है ना, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ कि सिस्टम की अपनी क्या वैल्यूज़ हैं, है ना। तो उसको बोलते हैं बच्चों हम लोग प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी लाइक जैसे यहाँ पे दो चीज़ की होती है बच्चों, ठीक, प्रॉपर्टी मतलब है कि कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जिससे आप सिस्टम को आइडेंटिफाई कर रहे हो, उसकी स्टेट को बताना चाह रहे हो, है ना। सिस्टम में जो भी चेंज हो रहा है वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो चेंज हो रही है। तो दो तरह की प्रॉपर्टी होता है बच्चों, एक होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव, और दूसरा होता है इंटेंसिव। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जो सिस्टम के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उनकी संख्या पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, you can say that mass, size, volume, etc. अगर आप सिस्टम को बच्चों अगर कट कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो ये वैल्यू जो हो जाएंगे वो चेंज हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि एक बड़ा सा सिस्टम है, इसका वॉल्यूम है वी नॉट। अब आपने क्या किया, बीच से इसको पार्टीशन कर दिया। पहले इसका क्या था बच्चों, वॉल्यूम वी नॉट था, अब इसको आपने बीच से पार्टीशन कर दिया, है ना, आधा आधा कर दिया, तो ये हो गया वी नॉट बाई टू, और ये भी हो गया वी नॉट बाई टू। तो यानी कि जो वॉल्यूम है ये वैल्यू चेंज हो गई, है ना। तो वॉल्यूम इज द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम विच इज़ ऑफ एक्सटेंसिव टाइप। सिस्टम को बड़ा कर दोगे वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, सिस्टम को छोटा कर लोगे वॉल्यूम कम हो जाएगा। उसी तरह जो मास होगा वो भी क्या हो जाएगा, वो भी चेंज हो जाएगा, हाफ पोर्शन का मास जो होगा वो आधा हो जाएगा। ठीक है, साइज, लेंथ, एरिया, है ना, ये सभी चीज़ें जो हो जाएंगे बच्चों क्या हो जाएंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो भी है वॉल्यूम हो गया, मास हो गया, साइज हो गया, लेंथ हो गया, एरिया हो गया, है ना, मोल हो गया। इसके अलावा आगे हम लोग बात करें बच्चों इंटरनल एनर्जी, यू से डिनोट करते हैं इंटरनल एनर्जी, गिब्स एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी।
ठीक है, ये चार देखने, इसको बोलते हैं बच्चों इंटरनल एनर्जी, इसको बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। ये है बच्चों एंट्रोपी, ये है एंथैल्पी। इसके अलावा और है बच्चों हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी कैपिटल सी से डिनोट करते हैं हीट कैपेसिटी। तो ये सभी बच्चों है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, राइट। इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब है इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, जो सिस्टम की साइज पे डिपेंड ना करता हो। जो सिस्टम की साइज पे डिपेंड ना करता हो तो उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ट्रॉपी को एस से डिनोट करते हैं, राइट। तो जो सिस्टम की साइज पे डिपेंड ना करता हो, है ना, वॉल्यूम हो गया, मोल हो गया, वॉल्यूम, मोल, मास, इंटरनल एनर्जी, साइज या गिब्स एनर्जी, ठीक है। एंट्रोपी को एस से डिनोट करते हैं, एरिया हो गया, एंथैल्पी को एस से डिनोट करते हैं, हीट कैपेसिटी को सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब सिस्टम की वो प्रॉपर्टी जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की संख्या पर डिपेंड नहीं करती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम विच डज नॉट डिपेंड ऑन, प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम which does not depend on size of system, तो इसको बोलते हैं बच्चों इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अगर हम सिस्टम को कट करेंगे तो ये वैल्यू चेंज नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं कि अभी सिस्टम का बच्चों क्या है, पी नॉट है प्रेशर, टेम्परेचर है टी नॉट है। तो अगर हम इसको डिवाइड भी कर लेंगे तब भी प्रेशर क्या रहेगा, पी नॉट ही रहेगा, टेम्परेचर क्या रहेगा, टी नॉट ही रहेगा। ओके, तो ये सभी जो हो गए बच्चों क्या हो गए, ठीक है, ये सभी जो हो गए वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गए, ठीक है। तो प्रेशर, टेम्परेचर, अब इसमें आ जाएगा बच्चों स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, है ना, हीट कैपेसिटी, इसको स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। अभी ये सब क्या है आगे हम लोग देखेंगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या फिर इसको बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मतलब एक मोल की हीट कैपेसिटी है, ओके। इसके अलावा जब सभी में मोलर आप लगा दोगे, जैसे हमने कहा कि मोलर इंटरनल एनर्जी, है ना, मोलर इंटरनल एनर्जी यू एम, ये हो जाएगा बच्चों यू अपॉन एन, मतलब एन से डिवाइड कर लोगे। उसी तरह हो जाएगा एच एम मोलर एंथैल्पी, एच बाई एन। जैसे होता है सी एम मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो मोलर है ना, तो सी अपॉन एन। उसी तरह से जी एम मोलर गिव्स फ्री एनर्जी, जी बाई एन, है ना, इसको आगे, ठीक है, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। उसी तरह से कैपिटल एस एम मोलर एंट्रोपी, एस बाई एन, ठीक है बच्चों। इसके अलावा और भी जैसे हो गया पीएच हो गया, है ना, जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म हो गया, है ना, डिसोसिएशन कांस्टेंट हो गया, डिसोसिएशन कांस्टेंट हो गया, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, वेपर प्रेशर,
बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट वही है। एंड ठीक है, तो ये जो बातें हैं ये सभी क्या है बच्चों, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। आप ऐसे भी कह लो कि जिसके भी फॉर्मूले में मोल से, वॉल्यूम से, लेंथ से, एरिया से डिवीजन है, वो सभी जो होते हैं बच्चों इंटेंसिव प्रॉपर्टी है ना। इंटेंसिव क्या होता है, मीन्स प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट मास है ना। तो आप क्या बोलोगे, पर यूनिट लेंथ है ना, पर यूनिट लेंथ हो, पर यूनिट मोल हो है ना, पर यूनिट वॉल्यूम हो है ना। जैसे कि आपका डेंसिटी, डेंसिटी भी क्या है, पर यूनिट मास पर यूनिट लेंथ होता है ना, सॉरी मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा है ना, पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट एरिया हो गया, पर यूनिट एरिया। जैसे प्रेशर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर भी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये सभी बच्चों है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, तो होप यू अंडरस्टैंड इट। और बच्चों अगर वीडियो सही लगा हो तो ज़रूर इसको लाइक करोगे, ठीक है, और इसको शेयर करोगे, ठीक है बच्चों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगर आप यहाँ तक आए हो बच्चों तो ध्यान से इसको नोट्स भी बनाते रहोगे, शेयर ज़रूर करते रहना यार, है ना। फर्जी वीडियो को लोग बहुत प्रमोट करते हैं, थोड़ा इस पे ध्यान दे लो। थैंक यू वेरी मच।